This conference will now be recorded. हमने एस्टिमेशन के कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। वो फार्मूलाज थे किसके? कॉन्फिडेंस इंटरवल, अबाउट पॉपुलेशन मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन। ओके होगी बात? इसके हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे, लेकिन प्रैक्टिकली हम 2 इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर। एक पढ़ा था x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट, और हमने कहा था ये फार्मूला तब लगेगा जब आपके पास सिग्मा गिवन होगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत कम है। फिर दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 s ओवर n अंडर रूट। इसके लिए शर्त क्या है? सिग्मा अननोन होगा, मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा, और n आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा। n 30 या 30 से बड़ा होगा, n 30 या 30 से बड़ा होगा। ओके की बात? तीसरे नंबर पे x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2v s ओवर n अंडर रूट। इसके लिए क्या शर्त जरूरी है कि सिग्मा आपका अननोन होगा और n लेस देन 30 होगा, मतलब जो सैंपल साइज होगा वो 30 से कम होगा। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा पेपर में सवाल आते हैं वो इन दो से आते हैं। n अगर 30 से बड़ा होगा तो z टेस्ट लगेगा, n अगर 30 से छोटा होगा तो t टेस्ट लगेगा। z और t के अलावा यहां पर एक नोटेशन इस्तेमाल हो रही है अल्फा। z और t के अलावा वो तो टेबल्स हैं, वो अभी हम देखेंगे भी सही। वो टेबल्स हैं कि उस टेबल से हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, लेकिन इसमें जो वर्ड अल्फा इस्तेमाल हो रहा है ये क्या चीज है? अल्फा को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, या इसका नाम होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये इसके दो नाम इस्तेमाल होते हैं, राइट? अच्छा, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है और अगर मैं आपको कहूं कॉन्फिडेंस लेवल, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन होगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस होगा? बताओ जरा, पता चल जाए आप जाग भी रहे हैं या नहीं। अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं तो वो लेवल ऑफ रिजेक्शन होना चाहिए या लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए? 3 लोगों ने अभी तक बताया है कि वो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और तीनों लोगों की बात बिल्कुल ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस होता है वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। आप मुझे ये बताएं, कोई बंदा बता सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फिर बराबर किसके होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फिर बराबर किसके होगा? एनीवन? क्या कोई बंदा बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस किसके बराबर होगा? शयान का मैसेज आ गया 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा? 1 माइनस अल्फा। ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक बातें हो रही हैं, क्वेश्चन करते हुए ये चीजें आपने इग्नोर करनी है। सिर्फ पता होना चाहिए कि अल्फा एक्चुअल में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये एक ही बात है कि अगर वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेगा तो आप कहोगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन की बात हो रही है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात होगी तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे। ओके होगी बात? टेबल इस्तेमाल होते हैं दो, एक जी का टेबल बात हो रही है, जी का टेबल इस्तेमाल करना है और टी का टेबल इस्तेमाल करना है। जी के टेबल के लिए शर्त क्या है? n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, और टी टेबल के लिए शर्त क्या है? n लेस देन 30। जी टेबल को नॉर्मल टेबल भी कहते हैं। टी टेबल का दूसरा कोई नाम नहीं है, लेकिन टी टेबल के अंदर एक और चीज इस्तेमाल होती है। टी टेबल के अंदर एक छोटा सा वी लिखा हुआ है, क्योंकि पहले मैं बात कर रहा हूं जो चीजें नई हैं आप लोगों के लिए, वो बताना चाह रहा हूं कि एक अल्फा है वो क्या चीज हो गई, और एक वी इस्तेमाल हो रहा है टी के अंदर। वी कहते हैं जनाब डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? ऐसी कट वैल्यू, कट वैल्यू का मतलब होता है जो दो चीजों को अलग अलग करे। ऐसी वैल्यू जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को अलग अलग करे, जिसे बॉर्डर वैल्यू कहते हैं। बॉर्डर नहीं होता, जैसे एक बॉर्डर वैल्यू होती है, तो इट इज अ कट वैल्यू। ये कट वैल्यू भी इसको कह सकते हो। ऐसी वैल्यू जो कि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट करे, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। आप कह सकते हो इट इज अ कट वैल्यू, इट इज अ कट ऑफ पॉइंट, इट इज अ कट ऑफ पॉइंट which separate acceptance and rejection region। इसकी डेफिनेशन और भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप इसको समझे कि ये कट ऑफ पॉइंट है जो कि दो एरिया को अलग अलग करता है, ताकि हम पहचान सकें कि एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन में क्या फर्क है आपस में। डनो की बात। लो जनाब, फिर वापस चलते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। अब आपके पास, आपको पता चल गया कि जहां पर यहाँ अल्फा इस्तेमाल हो रहा है या वी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे इस फार्मूले के, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 एस ओवर एन अंडर रूट।
इसके अंदर आपको मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूं जो आपने एज इट इज याद करनी है, फिर उनको फाइंड करने का तरीका बता दूंगा एंड पे। कुछ वैल्यूज आपने एज इट इज याद करनी है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको फाइंड कैसे करते हैं। तो करो जरा, लिख लो पहले, इफ कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होगा, ये टेबल बना लें काइंडली, या सिग्निफिकेंस लेवल होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जी अल्फा बाय 2 की क्या वैल्यू हुआ करेगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जी अल्फा बाय 2 की क्या वैल्यू हुआ करेगी। तो सबसे पहले हम शुरू होते हैं 90% से। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 90% होगा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली 10% होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 90% होगा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिर कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 1 माइनस 10%। तो जी अल्फा बाय 2 की यहां पर वैल्यू क्या होगी, 1.96, सॉरी 1.645 हमेशा। और ये भी याद रख लें कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना वो 100 के करीब होता है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 के करीब होता है। कॉन्फिडेंस कभी भी 10% नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कभी 90% नहीं हो सकता। ये हमेशा एक ही चीज है। अगर आपको कहे ना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है और दूसरा कह दे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है, तो वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। फिर आ जाए जनाब 95% से, सॉरी 95% लिख ले, तो फिर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होगा, 5%। तो जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, 1.96, 1.96। ओके होगी बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं 97% पे, ये 3% होगा और वैल्यू क्या होगी 2.17। 98% पे ये 2% होगा 2.33। 99% पे 1%, 2.58। तो मेरे भाई कभी वो खुद वैल्यू बता देगा जी अल्फा, हमने टेबल, इसके अलावा कोई परसेंटेज आ गई तो फिर मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा। अगर इसके अलावा कोई परसेंटेज आ गई तो वो मैं फिर फाइंड करना सिखाता हूं आपको। फाइंड करना भी अभी सीखने लगे हैं। एक मैं बताता हूं, बाकी आप लोगों ने कंफर्म करना है। एक मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद कंफर्म करना है। ठीक है, तो मैं बताने लगा हूं जनाब 95% का कि टेबल से कैसे देखना, और बाकी आप लोगों ने कंफर्म करना है। ये है आपका जी का टेबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ रहे हो तो वो उसमें आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ओके होगी बात। जी का टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। कॉन्फिडेंस इंटरवल हो
या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने करना क्या है, इसमें बड़ा आसान सा तरीका है। अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को 2 पे डिवाइड कर दे। अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को 2 पर डिवाइड कर दें तो बताओ वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताओ जरा। 2 पे डिवाइड करके वैल्यू बताएं कितनी आ रही है 95% को। वैल्यू नहीं आ रही आप लोगों की? जीरो 0.475। आप मैक्सिमम 4 डिजिट तक वैल्यू बताते हो, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 4 डिजिट तक, उससे ज्यादा नहीं। अब जरा गौर फरमाएं, हमने 95% को 1.96 कैसे लिखा? आप लोगों ने करना क्या है, टेबल के इस रीजन के अंदर 0.4750 तलाश करना है। आपने इस अंदर जो वैल्यूज गिवन है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू तलाश करनी है? 0.4750। किसी को मिली या नहीं? नजर आ गई? अगर एग्जैक्ट ना मिले तो करीब करीब वैल्यू, अगर एग्जैक्ट ना मिले तो करीब तरीन वैल्यू देखते हैं, और अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो फिर वही देखते हैं। जो वैल्यू आपने फाइंड की उसके यहां पर देखें लिखा हुआ है 1.9, और ऊपर देखें जरा तो लिखा हुआ है 0.06। तो दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 1.96। क्या करना है आपने? सबसे पहले करीब तरीन वैल्यू देखनी है, सबसे जो करीब वैल्यू आ रही है वो देखनी है। फिर उस वैल्यू को अगर एग्जैक्ट बराबर नहीं आ रही तो करीब तरीन वैल्यू। फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड पे जो आपका टेबल वैल्यू बना रहा है वो आपकी वैल्यू हो। ओके होगी बात? अब आपने ऐसा करना है, बाकी सब कंफर्म करने के बाद 94%, 96% और 80%, इन तीन की वैल्यू आप फाइंड करके दें। मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला खुश्क हो रहा है तब तक, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं, ठीक है? तो ये वैल्यूज आप कंफर्म करें। मोहम्मद अली का कह रहा है हाँ जी मोहम्मद अली, ये टेबल पेपर में गिवन होता है, ये टेबल आपको गिवन होगा।
हाँ जी जनाब, हो गए फाइंड सारे या अभी कोई रहता है? बाकी तो आपने वेरीफाई करने थे। ये आपकी बुक का ही पेज निकाला हुआ है मैंने, 458 पेज है आपकी स्टडी टेक्स्ट का, सॉरी 454। ये सब कंफर्म हो गया या किसी का भी कोई कंफर्म रहता है? जी शानिम के हो गए कंफर्म सारे, बाकी लोग बताएं। टेबल देखना सबको आ गया है या किसी को कोई इशू आ रहा है तो बताएं। अली हमजा का भी हो गया, अभी 2 लोगों का मैसेज आया, बाकी लोग कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए? उसामा एहसान का एक मैसेज मिला है, वो मैं बताता हूँ। उसामा भाई यही चीज मैं देखना चाह रहा था, यही चीज देखना चाह रहा था। उसामा का मैसेज आया कि सर 90% वाले का 1.65 आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 1.65 ही आ रहा है, लेकिन आप इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये भी बनता है 1.65। अब जरा गौर फरमाएं, सारे छोड़ दो, बाकी जो देख रहे हैं वो भी छोड़ दें। 90% पे आ कितना रहा था? 2 पे डिवाइड करके 90% का कितना आ रहा था? 0.45। और हमने जब 0.45 को देखने लगे, 0.45 तो आपने गौर किया कि ये आ रहा था 0.45 और ये भी था 0, ये दोनों 0.45 के एग्जैक्ट डिफरेंस में है। यानी हमने करीब तरीन वैल्यू देखनी थी, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज ऐसी आ गई जो एग्जैक्ट डिफरेंस में है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो आपने लिखा 1.65 वो भी ठीक है, या तो आप क्या करो, दोनों वैल्यूज ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, 1.64 भी ले लो और 1.65 भी ले लो, इनकी एवरेज निकाल लो। जब कभी जी टेबल की वैल्यूज बराबर एग्जैक्ट डिफरेंस पे आती हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों जी की वैल्यू लेके उनकी एवरेज ले लेते हैं। जरूरत नहीं है वैसे तो 0.005 का डिफरेंस आता है, लेकिन टेबल देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बात है। डन होगी बात। अब फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर आपने करने हैं, फिर इसी तरह 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाते हैं जब तक कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, आजो जरा। A sample of size 60 selected from a normal population whose mean is 500 and standard deviation is 80,
कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन। ये हमारा क्वेश्चन है जनाब। A sample of size 60 selected from a normal population whose mean is 500, standard deviation 80, construct 95% confidence interval about population mean। सबसे पहले आपने सैंपल साइज देखना है। अगर 30 से कम है तो टी टेस्ट लगाएंगे, 30 से ज्यादा है तो जी टेस्ट लगाएंगे। और हम कर क्या रहे हैं, पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन। सबसे पहले जब आपको पता चल गया कि सैंपल साइज 60 का है, जी टेस्ट लगेगा, तो फार्मूला लिखेंगे x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर। एक बात पूछूं अगर बुरा ना लगे तो। यार एक तो आप आज जवाब नहीं दे रहे, क्या मसला है? सो रहे हो? शानिम के अलावा कुछ जाग ही नहीं रहा। हाँ जी, आप बताओ कि इसका नाम कौन बताएगा? जिसको मैंने सर्कल किया इसका कोई नाम बता दे मुझे। जिसको मैंने सर्कल किया है उसका नाम बताओ। हारिस का आंसर आ गया, ठीक है हारिस भाई मैं बताता हूं। शयान का आ गया, अयाज का आ गया। जिसको सर्कल किया उसका पूरा नाम मुझे चाहिए, पूरा नाम। अभी तक किसी का ठीक नहीं है, पूरा नाम चाहिए। ईशा किधर है? ईशा बेटा, शाहमीर, रिमजा, सैफुल्ला। ईशा आपने कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, वो सिर्फ एस होता है, वो सिर्फ एस होता है। पूरा ये किसी एक चीज का फार्मूला है। नोरेज आजकल चुप चुप है। नोरेज खैर है। उर्वा बेटा, शाह बच्चा, महरीन ने सही आंसर बता दिया। बस खत्म होगी बात। महरीन ने इसका बिल्कुल 100% सही आंसर बताया। हाँ जी, हाशिर बाट का भी सही आंसर आ गया। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का। ये फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का ये फार्मूला है। हम लिखते थे ना सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर एन अंडर रूट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये उसका फार्मूला है। और मैं सैंपलिंग के ऊपर इतना फोर्स कर रहा हूं कि जनाब उसके लिए मैंने बाकी टेस्ट कैंसिल कर दिए कि सैंपलिंग और स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब आप लोगों की ना एक मजेदार बात बताऊं, क्योंकि बाकी ये जो क्लास पहले भी मैंने बता दिया था, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लास है इसकी कभी छुट्टी नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कोई मजबूरी ना हो। ठीक है, तो ये कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, ये हफ्ते को भी होगी, इतवार को भी होगी। ओके होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं फिर। अब ना सवाल इसका ये तो वैसे ऐसे शुगलन मैंने पूछ लिया जी। फार्मूले में हमें एक्स बार भी गिवन है,
फार्मूले में हमें x बार भी गिवन है, फार्मूले में हमें x बार भी गिवन है, और z अल्फा बाय 2 की वैल्यू हम खुद बता देते हैं। चले जी, क्वेश्चन जरा पढ़ें जरा। ये मेरे पास मीन है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, 95% पे z अल्फा बाय 2 की वैल्यू मुझे पता है, तो पुट करो मेरे भाई। $500 प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 की वैल्यू 95% पे कितनी है? z अल्फा बाय 2 की वैल्यू 95% पे कितनी है? 1.96। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 80/√60। लो मेरे भाई, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस। करो जरा, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस करो जरा। पहले माइनस करते हैं, पहले माइनस करते हैं। जी करो जरा माइनस, कितना आंसर आ रहा है? जी माइनस करने से आ रहा है 479.76, और अब प्लस भी बता दें। 520.24। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। एक को कहते हैं लोअर लिमिट और एक कहते हैं अपर लिमिट। ओके होगी बात? और इन दोनों को क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस लिमिट्स। अगर वो आपसे पूछे कॉन्फिडेंस लिमिट्स तो दोनों बतानी है, अगर वो आपसे कहे अपर लिमिट तो प्लस करके बताना है, अगर वो आपसे पूछे लोअर लिमिट तो माइनस करके बताना है। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, 479.76 और 520.24। लो जनाब, ये इसको लिखने का, पॉपुलेशन मीन के कॉन्फिडेंस इंटरवल को लिखने का ये भी एक तरीका है। डन की बात? अब जाहिर सी बात है, मैंने एक दो क्वेश्चन आपसे भी करवाने हैं, फिर हम टी टेस्ट पे चलेंगे। टी टेस्ट कल ही करेंगे, लेकिन पहले जी की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें, और कल टी की प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल संडे वाले दिन ही इसका लास्ट लेक्चर हो जाता है एस्टिमेशन का। ये क्वेश्चन लिखे जरा, a sample of size 100 selected from a normal population whose mean is 80 and standard deviation is 12. Construct
97% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन एवरेज। पॉपुलेशन एवरेज का मतलब पॉपुलेशन मीन है यहाँ पे, पॉपुलेशन एवरेज का मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन मीन है। अच्छा, जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनता है ना, वो मेरा मैसेज तो सुन ही लेगा ना। जब मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ ना और बाद में वेट करता हूँ, आपने रिकॉर्डिंग आगे करके आंसर नहीं देखना, बल्कि आपने भी वो उस टाइम में सॉल्व करना है। जितने टाइम में ब्रेक हम देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपने भी सॉल्व करना है और उसके बाद सोल्यूशन मैच करना। तो करो जरा, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है इस पे। 2 मिनट में आपने लोअर और अपर लिमिट बतानी है, जल्दी कर। अली हमजा का आंसर आ गया। अब जहां तक लगता है बिल्कुल ठीक है। पूर्वा का भी आंसर आ गया, गुड, एक्सीलेंट, 77.396। और प्लस करके आया जनाब 82.604। गुड। फिर एक और क्वेश्चन लिखें। कंस्ट्रक्ट 99% confidence interval about population mean for this purpose select a sample of size 40 whose mean is 3000 and standard deviation is 500। एक बात हमेशा याद रखनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन करते हुए 3 बातों का ख्याल रखना है। 3 बातों का। अभी सिर्फ एक बात कि n ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। सवाल ऐसा अंधाधुंध नहीं करना, 3 बातों का ख्याल रखना है। अभी सिर्फ एक बात आपने पढ़ी है कि आपने देखना है n। n अगर 30 से बड़ा है तो z टेस्ट, छोटा है तो t टेस्ट। कल t टेस्ट और z टेस्ट की कंबाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ z टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। करो जरा, इसको सॉल्व करो। ध्रुवा का आंसर आ गया। शानिम आपका आंसर सही नहीं आ रहा।
जनाब ये आंसर है, जरा अपने आंसर मैच करें, बाकियों के जो आंसर आ रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। ये जो अभी मैंने आंसर लिखा है ना, ये आंसर आ रहे हैं, बाकी आंसर अपने चेंज करें। ओके होगी बात? लो जनाब, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। कल मैं आपको टी टेस्ट भी खत्म हो जाएगा और साथ इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो परसों एक और कॉन्सेप्ट है इसका, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह संडे को ये खत्म हो जाए और नेक्स्ट वीक हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। और मैंने कोई ईद से पहले अगर ये खत्म भी हो जाए टाइम से पहले, फिर भी हम इन्हीं को बार बार पढ़ेंगे ताकि इनसे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका कभी गलत ना हो। और एक आपको खुशी की खबर ये सुनाऊं कि जो बंदा प्रॉपर क्लासेस ले रहा है वो फेल नहीं होगा, लिख कर रख ले, जो बंदा क्लासेस ले रहा है वो फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी, हारिस भाई कह रहे हैं कल डेरिवेटिव क्लास नहीं होगी। हाँ जी, कल क्लास सिर्फ कल हफ्ते और इतवार की शाम की होगी क्लास। कल आप अपने टेस्ट की तैयारी रखें, पिछला डेरिवेटिव का टॉपिक कंप्लीट कर ले तब तक। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।